हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वेरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम स्ट्रक्चर मैकेनिक्स सोम या फिर एसएम का अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, ये हमारा लेसन नंबर 3 चल रहा है। लेसन नंबर 3 का नाम है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। इसका लेक्चर नंबर हमारा दोस्तों आज 15 है। तो आज इस लेक्चर में हम संरचनाओं में सपोर्ट के प्रकार, टाइप ऑफ सपोर्ट इन स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे। और दूसरा टॉपिक हम दोस्तों बात करेंगे धरन पर विभिन्न प्रकार के कार्यरत भार के बारे में पढ़ेंगे। तो संरचनाओं में सपोर्ट के प्रकार, टाइप ऑफ सपोर्ट इन स्ट्रक्चर हमारे 3 होते हैं। पहला होता है रोलर सपोर्ट या फिर सिंपल सपोर्ट, फिर दूसरा है बद्ध या आबद्ध फिक्स्ड सपोर्ट, फिर तीसरा है हमारा कब्जेदार या फिर पिंड हिंज या फिर सपोर्ट। इसके बारे में अध्ययन विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे दोस्तों। फिर दूसरा टॉपिक धरन पर विभिन्न प्रकार के कार्यरत भार, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका पूरा विस्तार पूर्वक जानेंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है बिंदु भार या संकेतित भार, पॉइंट लोड, और दूसरा है समान रूप से वितरित भार, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और तीसरा है समान रूप से परिवर्तित भार, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसको हम शॉर्टकट में यूवीएल और फिर समान रूप से वितरित भार को यूडीएल लोड कहते हैं। इन सब भारों का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर का पहला टॉपिक होगा संरचनाओं में सपोर्ट के प्रकार, टाइप ऑफ सपोर्ट इन स्ट्रक्चर। दोस्तों, इस लेक्चर में हम संरचनाओं में सपोर्ट के प्रकार, टाइप ऑफ सपोर्ट इन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा संरचनाओं में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सपोर्ट 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है रोलर सपोर्ट या फिर सिंपल सपोर्टेड, और दूसरा होता है बद्ध या फिर आबद्ध फिक्स सपोर्ट या फिर बिल्ट इन सपोर्ट, और तीसरा होता है कब्जेदार या फिर पिंड या फिर हिंज सपोर्ट। ये दोस्तों हमारे सपोर्ट होते हैं। सपोर्ट काम क्या करता है? सपोर्ट हमारा धारण को खड़ा करने में सहायता करता है या फिर उसकी सहायता से बीम को लगाया जाता है। तो हमारे 3 प्रकार के सपोर्ट होते हैं। पहला होता है रोलर सपोर्ट या फिर सरल सपोर्ट, और दूसरा होता है बद्ध या फिर आबद्ध फिक्स्ड सपोर्ट या फिर बिल्ट इन सपोर्ट, और तीसरा होता है कब्जेदार या फिर पिन या फिर हिंज सपोर्ट। तो दोस्तों इन सपोर्टों का अब हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों पहला है हमारा जो सपोर्ट है रोलर सपोर्ट या फिर सरल सपोर्ट, सिंपल या फिर रोलर सपोर्ट क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो ऐसा सपोर्ट जो सतह के साथ, कैसा होता है दोस्तों? ऐसा सपोर्ट जो सतह के साथ घूमने और स्थानांतरण करने के लिए स्वतंत्र होता है। दोस्तों हम ऐसे बीम के नीचे एक सपोर्ट लगाएंगे जो घूम सकता है और स्थानांतरण भी हो सकता है। तो इस प्रकार के सपोर्ट को हम रोलर सपोर्ट या फिर सिंपल सपोर्ट कहते हैं। देखिए दोस्तों, रोलर सपोर्ट जो होता है क्षैतिज बलों के लिए कोई भी प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करता है। फिर है रोलर सपोर्ट में संरचना को अच्छी दिशा लॉन्गिट्यूडनल में सनकने में नहीं रोकता है। रोलर की प्रतिक्रियाएं सदैव धरन की अक्ष के लंब रूप होती है। रोलर सपोर्ट में केवल एक प्रतिक्रियाएं होती है, और रोलर सपोर्ट का सबसे अच्छा उदाहरण रोलर स्कैट्स होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम रोलर सपोर्ट या फिर सरल सपोर्ट के बारे में जान रहे हैं दोस्तों। तो सरल सपोर्ट या रोलर सपोर्ट क्या होता है? ऐसा सपोर्ट जो सतह के साथ घूमने और स्थानांतरण करने के लिए स्वतंत्र होता है। जो हम किसी बीम के साथ उस रोलर का उपयोग करेंगे उसके साथ घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। फिर इसके लिए मेन पॉइंट है दोस्तों, रोलर सपोर्ट क्षैतिज बलों के लिए कोई भी प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करता है। जो दोस्तों आप चित्र की सहायता से इसको समझते हैं क्या क्या पॉइंट कह रहा है दोस्तों। रोलर सपोर्ट क्षैतिज बलों के लिए कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करता है। देखिए दोस्तों, ये हमारा पहले चित्र समझते हैं। ये हमारा धरन है या फिर बीम है, इसके नीचे हम एक रोलर लगा दिए हैं। इसके हमारा पढ़ रहे हैं रोलर सपोर्ट, तो रोलर ये लगा दिए हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा रोलर सपोर्ट क्षैतिज बलों के लिए कोई भी प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करता।
जो ये दोस्तों हमारे क्षैतिज पे बल लगेगा, इस पे कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करता है। फिर है रोलर सपोर्ट संरचना में अच्छी दिशा में सरकने से नहीं रोकता है, जो अच्छी दिशा होगा इसको भी सरकने से नहीं रोकता है, इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर है रोलर की प्रतिक्रिया सदैव धरण की अक्ष के लंब रूप होती है। ये दोस्तों सिर्फ इस पे जब ये नीचे अक्ष के लंब जब कार्य करेगा तभी हमारा रोलर सपोर्ट पे इफेक्ट पड़ता है, नहीं तो नहीं पड़ता है। रोलर सपोर्ट में केवल एक प्रतिक्रियाएं होती है बस, जो हमारा एक्शन रिएक्शन होगा सिर्फ एक पे होता है। किस पे होता है हमारा? सिर्फ हमारा रोलर सपोर्ट में केवल एक प्रतिक्रिया होती है। कब होता है? अक्ष के लंब रूप में होता है, सदैव धरण की अक्ष के लंब के रूप में होता है दोस्तों, ये हमारा है। फिर है रोलर सपोर्ट का सबसे अच्छा उदाहरण रोलर स्केट्स होता है। देखिए चित्र की सहायता से आप, ये रोलर सपोर्ट है, इस पे क्रिया कितनी होती है दोस्तों? इसमें रिएक्शन जो होता है, ये प्रतिक्रिया होती सिर्फ एक होती। कब होता है? अक्ष के लंब के रूप में होती है, सदैव धरण के अक्ष के लंब। यही दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर ये देखिए अप्रतिक्रिया बल हमारा रिएक्शन फॉर रोलर सपोर्ट अक्ष के लंब के रूप होता है, इसमें सिर्फ एक प्रतिक्रियाएं होती है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब हम दोस्तों दूसरा सपोर्ट के बारे में बात करें। दोस्तों हमारा दूसरा सपोर्ट जो होता है कब्जेदार या फिर पिन सपोर्ट। पहला हमारा सपोर्ट कौन सा है? पहला हमारा सिंपल सपोर्टेड या फिर रोलर सपोर्टर है। फिर दूसरा हमारा है कब्जेदार या फिर पिन सपोर्ट, हिंज या फिर पिन सपोर्ट। क्या होता है इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। ऐसा सपोर्ट जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर भारों का विरोध करता है। एक ऐसा सपोर्ट लगाएं जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर भारों का विरोध करता है लेकिन अघूर्ण को रोकने में असमर्थ होता है, उसे कब्जेदार या फिर पिन सपोर्ट, हिंज या फिर पिन सपोर्ट कहते हैं। इसके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों। पिन सपोर्ट में दो सपोर्ट प्रतिक्रियाएं देता है, पहला हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज प्रतिक्रियाएं होता है दोस्तों। फिर है पिन सपोर्ट का सबसे अच्छा उदाहरण हमारे घरों के दरवाजे, खिड़कियों और घुटने का जोड़ होता है। सपोर्ट देखिए हमारा सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? दरवाजा। दरवाजे में क्या होता है? इसमें अघूर्ण को रोकने में असमर्थ होता है, मतलब उसको हिला सकते हैं चारों तरफ। उसके फिर क्या है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रतिक्रिया। आप दरवाजे के ऊपर से कोई भी भार लगाएं, उस पर आपको जो पिन रहेगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और हॉरिजॉन्टल लगाएं या फिर वर्टिकल ऊपर से लगाएं या फिर सामने से आप बल लगाएंगे, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन पिंज पे जो पिन रहता है उस पर क्या करें? जब आप दरवाजा को हिलाएं, एक इधर से उधर करें, तब पिन पे असर पड़ेगा। असर मतलब प्रतिक्रियाएं उस पिन पे पड़ेगी। तो हमारा क्या होता है? कब्जेदार या पिन सपोर्ट में क्या होता है? ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज प्रतिक्रियाएं दो सपोर्ट देता है। फिर है पिन सपोर्ट का सबसे अच्छा उदाहरण हमारे घरों के खिड़कियों और घुटनों के जोड़ का होता है। ऐसा सपोर्ट, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, ऐसा सपोर्ट जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर भारों का विरोध करता है, मतलब उस पर हम भार लगाएं तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, विरोध करेगा, लेकिन अघूर्णों को रोकने में असमर्थ रहता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसमें दो प्रतिक्रियाएं होती है। कौन कौन से होती हैं? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होती है। सिंपल सपोर्टेड में कितनी होती है रिएक्शन? सिंपल सपोर्टेड में एक रिएक्शन होती है। और कब्जेदार या पिन सपोर्टेड में कितनी रिएक्शन होती है? हमारा दो होता है। कौन कौन से? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है, और घूमने वाला स्थानांतर नहीं होता है दोस्तों। फिर अब हम तीसरा दोस्तों बात करेंगे। तीसरा बद्ध सपोर्ट या फिर फिक्स सपोर्ट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। हम सपोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला सपोर्ट होता है सिंपल सपोर्टेड, दूसरा होता है हमारा पिन सपोर्टेड, और तीसरा होता है दोस्तों फिक्स सपोर्टेड। तो हमने दो सपोर्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम तीसरा सपोर्ट के बारे में जानेंगे। फिक्स्ड सपोर्ट क्या होता है? ऐसा सपोर्ट जो सभी प्रकार के भारों का सामना करने में सक्षम होता है, अर्थात क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और साथ ही अगुण बस सपोर्ट संरचनात्मक अवयव को रोटेशनल और स्थानांतर की गति की अनुमति नहीं देता है। दोस्तों इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है? कोई भी एक खंभा है, बिजली का खंभा है, उस पर आप चाहे जिधर से बल लगाएंगे उस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिक्स मतलब क्या है? किसी का असर नहीं पड़ता है।
तो ऐसा सपोर्ट जो सभी प्रकार के भारों का सामना करने में सक्षम होता है, अर्थात क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, साथ ही अगुण बस सपोर्ट संरचनात्मक अवयव को रोटेशनल और स्थानांतरण गति की अनुमति नहीं देता है। फिक्स सपोर्ट में कितने रिएक्शन होते हैं दोस्तों? रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया होता है दोस्तों, कि उस पर कोई बल लगाए तो हमारे अंदर से जो उस खंभे होगा या कोई भी एलिमेंट होगा उसके विपरीत आपको खींचे बाहर करेगा, तो रिएक्शन होता है। तो देखिए कोई भी हम खंभा है उसके ऊपर से भी बल लगाएं तो वो भी ढकेला गया, कहेगा नहीं मत आइए, और चाहे हॉरिजॉन्टल लगाएं या फिर खंभा को घुमाने करेगा, जो बल लगाएंगे उसको भी वो रिएक्शन करेगा। तो हमारा 3 प्रकार के होता है फिक्स सपोर्ट में, 3 प्रकार के उसमें रिएक्शन काम करते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मूवमेंट। तीनों प्रकार के हमारे रिएक्शन कार्य करते हैं। तो दोस्तों हमने सपोर्ट के बारे में पढ़ा, तो उम्मीद करते हैं आपको सपोर्ट के बारे में समझ में आ गया होगा दोस्तों अब हम दूसरा टॉपिक बात करेंगे, धरन पर विभिन्न प्रकार के भार कैसे होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लोड एक्टिंग ऑन बीम, यानी बीम पे हमारे कितने प्रकार के भार कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो धरन क्षैतिज अवयव होता है, आपको हमने पहले ही लेक्चर में बता दिया है कि धरन क्षैतिज अवयव होता है, जो भार इस पर कार्य करेगा वह ऊर्ध्वाधर कार्य करेगा। क्योंकि हम बीम को कोई भी अवयव एलिमेंट पे या संरचना पे कार्य करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल होता है, उस पर कोई भी लोड कार्य करेगा, उसके ऊपर जो बीम के ऊपर कोई छत होगा या फिर जो कोई भी संरचना होगा या मंजिला होगा, वो सिर्फ वर्टिकल ऊर्ध्वाधर भार ही कार्य करता है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे भार 3 प्रकार से लग सकते हैं। कैसे कैसे? 3 प्रकार से। पहला है बिंदु भार या संकेतित भार, पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड, और दूसरा है समान रूप से वितरित भार और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और तीसरा है समान रूप से परिवर्तित भार, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो दोस्तों कोई भी बीम है हमारी, उस पर 3 प्रकार के भार कर सकते हैं। पहला है पॉइंट लोड, दूसरा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूडीएल, और तीसरा है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड यूवीएल। 3 प्रकार के भार कर सकते हैं। अब दोस्तों ये क्या होते हैं इनका विस्तार पूर्वक से जानेंगे। तो हमारा पहला भार कितने कार्य कर सकते हैं? 3 प्रकार के। पहला पॉइंट लोड, दूसरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तीसरा है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे पॉइंट लोड आखिर बीम पे कैसे कार्य करेंगे, क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो पॉइंट लोड क्या होता है? ऐसा भार जो धरन पर एक बिंदु पर कार्यरत होता है, बिंदु भार कहते हैं। वास्तव में बिंदु भार संभव नहीं है दोस्तों। कोई भी हमारा धरन या फिर बीम है, उस पे एक ऐसा भार लगाएं जो केवल पॉइंट पे कार्य करे, तो उसे हम पॉइंट लोड कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, ये वास्तव में ऐसा करना संभव नहीं है। फिर है इसका उदाहरण धरन पर बीम पर हैंगर की सहायता से लटकाए गए भार या छत से लटकाए गए पंखों के भार होते हैं। दोस्तों जो हमारे बीम है, इस पे जब कोई हम एक हैंगर लगा दें तो उसके ऊपर लोड लगा दें तो इस प्रकार के, या फिर कोई फैन लगा दें तो इस प्रकार के लोड को हम पॉइंट लोड कहते हैं। मगर ऐसा संभव नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा जो बीम होता है उसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, उसमें पंखे का या हैंगिंग का लोड उस पर कुछ समझ में नहीं आएगा, मगर उसको हम भी अध्ययन करते हैं दोस्तों। फिर है बिंदु भार का मात्रक यूनिट, बिंदु भार का मात्रक यूनिट किलोग्राम या टन या फिर किलो न्यूटन है। यह हमारा पॉइंट है दोस्तों। फिर है यह भार धरन पर ऊर्ध्वाधर वर्टिकल, तिरछे इंक्लाइड, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल कार्य करता है। दोस्तों ये भार होता है, फैन को आप चाहे इधर घुमाइए, चाहे हॉरिजॉन्टल चाहे वर्टिकल घुमाइए, काम करेगा। हैंगिंग जो लटकाते हैं पॉइंट लोड के तौर पे, उसको भी आप चाहे इधर हॉरिजॉन्टल घुमाइए, चाहे वर्टिकल, चाहे ऊपर चाहे नीचे, सभी दिशाओं में कार्य करता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों पॉइंट लोड क्या होता है। लोड हमारा 3 लगता है कोई भी बीम पे। पहला पॉइंट लोड, दूसरा हमारा लगता है यूडीएल, तीसरा है दोस्तों यूवीएल होता है। तो हमने पहले पॉइंट लोड के बारे में आपको बता दिए हैं पॉइंट लोड क्या होता है। पॉइंट लोड क्या होता है एक बार फिर से
आपको बता देते हैं, ऐसा लोड जो किसी भी धरन या बीम पर एक बिंदु के रूप में कार्य करता है उसे बिंदु भार कहते हैं या फिर पॉइंट लोड कहते हैं। वास्तव में बिंदु भार संभव नहीं है। इसका उदाहरण क्या होता है? इसका उदाहरण होता है जैसे कोई भी बीम है उस पे हमारा एक फैन लटका दिया जाए या फिर हैंगिंग लटका दिया जाए, इसका ये उदाहरण होता है दोस्तों। फिर इसका मात्रक है किलोग्राम या फिर टन या फिर किलो न्यूटन होता है। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंक्लाइंड तीनों में जो भार होता है उसका कार्य करता है दोस्तों। अब हम अगला बात करेंगे दोस्तों हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। दोस्तों समान रूप से वितरित भार यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। यूडीएल इसको शॉर्टकट में कहते हैं। यू से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एल से लोड। तो ऐसा भार जो धरन की कुछ या पूर्ण लंबाई पर एक समान रूप से बटा होता है दोस्तों, उसे हम यूडीएल लोड कहते हैं। इसका उदाहरण क्या होता है? इसका उदाहरण मान लीजिए कोई भी हमारा बीम है उस पे कोई भी बल कोई भी भार लगा दें, जैसे किसी का वजन अलमारी रख दें या फिर बॉक्स रख दें, उसका जो होगा भार वही हमारा समान रूप से वितरित यानी कुछ लंबाई तक होता है, पूरे लंबाई पे नहीं होता है, कुछ लंबाई तक होता है, कुछ लंबाई या पूर्ण लंबाई पर होता है, समान रूप से बटा होता है दोस्तों। इसकी इकाई किलोग्राम प्रति मीटर, ये इंपॉर्टेंट है, किलोग्राम प्रति मीटर। उसमें क्या होता है? किलोग्राम होता है, इसमें क्या होता है? किलोग्राम प्रति, यानी प्रति मीटर पर 1 किलोग्राम भार, या फिर 1 मीटर पर 1 टन का भार, या फिर 1 मीटर पर 1 टन 1 किलो न्यूटन का भार। तो इसका मतलब आपको समझ में, अगर इसे यूडीएल से दर्शाते हैं दोस्तों। फिर है इसको जब हम पूरा भार निकालेंगे, क्योंकि समान रूप से थोड़ा या पूरा रूप से होता है तो हम पूरा निकालेंगे पूरे के सापेक्ष। तब क्या करेंगे? माना हमारा एक बीम है, ठीक है दोस्तों, बीम की पूरी लेंथ एल है, कैपिटल एल है, ठीक है, और उस पे जो भार लग रहा है W न्यूटन प्रति मीटर लग रहा है। तो इसका जब हम पूरा निकालेंगे पूरे भार का P बराबर W इंटू एल हो जाएगा। क्या करेंगे? W इंटू एल से गुणा कर देंगे, यही हमारा पूरा भार आएगा किस पे? बीम पे आएगा दोस्तों। फिर उम्मीद करते हैं आपको समान रूप से वितरित भार यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है समझ में आ गया होगा। इसका फार्मूला आपको इंपॉर्टेंट ध्यान देखना है, क्योंकि यही दोस्तों बार बार लगेगा। अभी जब एसएमडी हम बीएमडी निकालेंगे तो आपको यही नहीं समझना कैसे हो जाता है, यूएल कैसे हो जाएगा, यूएल बाई कैसे हो जाएगा, इसको समझना है। तो हमने बता दिया कि जब यूडीएल लगेगा तो उसका कुल टोटल लोड कितना होगा? PW इंटू एल हो जाएगा। W क्या है? हमारा जितना भार लगेगा। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है। अब हम दोस्तों तीसरा टॉपिक जानेंगे, समान रूप से परिवर्ती भार यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूवीएल कहते हैं इसको। इसके बारे में जानते हैं। ऐसा भार जो धरन की कुछ या पूर्ण लंबाई पर समान रूप से नहीं लगते हैं, बल्कि इसका मान प्रत्येक बिंदु पर बदलता रहता है। उसमें क्या होता है? समान रूप से लगते हैं मगर इसमें समान रूप से बदलता रहता है दोस्तों। कोई भी जैसे हम बीम है, उस बीम पे हम ईंट का छल्ला लगा दें, पहले छल्ले की लंबाई कुछ हो और फिर दूसरे छल्ले की लंबाई कुछ हो, फिर तीसरे छल्ले की लंबाई कुछ हो, तो इस प्रकार जब लोड लगेगा कोई भी बीम है तो उसको हम यूवीएल लोड यानी समान रूप से बदलता रहता है, समान रूप से बदलता रहता है। इसका मान प्रत्येक बिंदु पर बदलता रहता है। इंपॉर्टेंट क्या है? उसमें क्या होता है? यूडीएल में नहीं बदलता है। कोई भी जैसे बॉक्स है उसको हम बीम पे रख दें तो बॉक्स का जो भार रहेगा समान रहेगा, मगर ऐसा नहीं। उसके इसमें यूवीएल में क्या होता है? कोई भी हम बीम रख दिए, उसकी कुछ लंबाई का भार कुछ अलग होगा, कुछ चौड़ाई का भार अलग होगा, कुछ भार का अलग होगा। तो ये होता है यूवीएल में। समान रूप से विभिन्न भार के त्रिकोणीय भार कहा जाता है। ये देखिए, मान लीजिए इसको, ये कोई भी हमारा बीम है, नीचे वाला बीम की लंबाई एल है, फिर इस पे हमारा कोई मान लीजिए ईंट का छल्ला लगा, मान लीजिए पहले छल्ले की लंबाई इतनी है, इतने छल्ला इतना, तो त्रिभुज के रूप में लगता है, तो इसलिए त्रिकोणीय भार कहा जाता है। फिर इसका हम टोटल लोड निकालेंगे किसके ऊपर?
बीम पे क्या होता है, माना एक धरन है जिसकी लंबाई L है तथा जो लंबाई L है इसका हमने बीम का माना है, और इस पे जो भार लग रहा है प्रति मीटर, यही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, आपको SMD BMD समझ रहे, प्रति मीटर कह रहा था, प्रति मीटर W न्यूटन प्रति मीटर परिवर्ती भार भारित होता है, तो कुल भार P बराबर W इंटू L/2 होता है, यानी आधा कर देते हैं जब UVL लोड लगता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसमें क्या होता है, UDL में U इंटू L कर देते हैं, यानी W इंटू L कर देते हैं, यानी L से गुणा कर देते हैं, इसमें L से आधा कर देते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वितरित भार और परिवर्तित भार कितने होते, इसको हमने विस्तार पूर्वक आपको बताया है दोस्तों भार के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आपको जितना हमने समझाया समझ में आ गया होगा। दोस्तों यह लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। यदि यह लेक्चर आपको अच्छा लगा हो और हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कोई भी हम वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।